नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो घमासान छिड़ा हुआ है, उसको लेकर रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय की एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। इसमें बताया गया है कि किस तरीके से बीती रात पाकिस्तान ने हिमाकत की है भारत के सैन्य बेसों को निशाना बनाने की। वो निशाने सारे जो प्रयास वहाँ से सारे हुए थे, उनको विफल किया गया है, जवाबी कार्रवाई की गई है। और भारत ने ये भी कहा है कि पाकिस्तान सवेरे ये कह रहा है कि हमने तो कुछ किया ही नहीं है, और जो कुछ है ये भारत का मीडिया और भारत की सरकार इस तरीके का प्रोपेगेंडा चला रही है। तो भारत के जो विदेश सचिव हैं विक्रम मिस्री, उन्होंने सवाल पूछा है कि ये जो दोहरापन है ये कहाँ से लाते हो भैया? क्या हम अपने ही शहरों पर हमले करेंगे, अपने ही इलाके पर हम हमले करेंगे? तो ये जो जवाब है आज भारत सरकार ने स्पष्ट रूप से दिया है और पाकिस्तान का जो दोहरा रवैया है उसको उजागर किया है। और जिस तरीके से भारत सरकार की ओर से सारी जानकारी दी गई है कि किस तरीके से बीती रात जो कुछ सैन्य अभियान चले, और ख़ास बात ये रही कि बताया गया है कि ये जो ड्रोन हमने पकड़े हैं, जो ड्रोन उनके मार गिराए हैं, वो तुर्की में बने हुए हैं। अब आप देखिए कि तुर्की के बने ड्रोन, अभी तक चीनी ड्रोन सामने आते थे, अब तुर्की के ड्रोन भी सामने आ रहे हैं। और ये भी बताया गया है कि पाकिस्तान इतना ज़्यादा जो नियमों को नहीं मानने वाला देश है कि अपने जो उसने नागरिक विमानन सुरक्षा है उसको भी खतरे में डाल रहा है, जबकि पता है कि इस तरीके का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, फिर भी लाहौर और कराची के बीच में फ़्लाइट चल रही है, कुछ भी नुकसान हो सकता था। भारत ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ काम किया है और सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए, अंतर्राष्ट्रीय नियमों का ध्यान रखते हुए जवाबी कार्रवाई की है। आइए आपको दिखाते हैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सूफिया कुरैशी हैं कर्नल, उन्होंने क्या जानकारी दी है पूरे ऑपरेशन के बारे में। उसके बाद आपको दिखाएंगे विदेश सचिव विक्रम मिस्री का बयान। 8 से 9 मई 2025 की मध्य रात्रि को पाकिस्तानी सेना ने सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के इरादे से पूरी पश्चिमी सेना पर भारतीय वायु क्षेत्र का कई बार उल्लंघन किया। यही नहीं, बल्कि पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा पर भारी कैलिबर वाले हथियारों से गोलीबारी भी की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर लेह से लेकर सरक्रीक तक 36 स्थानों पर 300 से 400 लगभग ड्रोनों का इस्तेमाल घुसपैठ का प्रयास करने के लिए किया गया। भारतीय सशस्त्र बलों ने काइनेटिक व नॉन काइनेटिक साधनों का उपयोग करके इनमें से कई ड्रोन्स को मार गिराया। इतने बड़े पैमाने पर हवाई घुसपैठों का संभावित उद्देश्य वायु रक्षा प्रणालियों का परीक्षण करना और खुफिया जानकारी इकट्ठा करना था। ड्रोन के मलबे की फोरेंसिक जांच की जा रही है। प्रारंभिक रिपोर्ट्स से पता चलता है कि वे तुर्की के असीस गार्ड सोंगर ड्रोन्स हैं। इसके उपरांत रात में पाकिस्तान के एक सशस्त्र यूएवी ने भटिंडा सैन्य स्टेशन को निशाना बनाने की कोशिश भी की, जिसे पकड़ा गया और उसे निष्क्रिय कर दिया गया। पाकिस्तानी हमले के जवाब में पाकिस्तान में 4 हवाई रक्षा स्थलों पर सशस्त्र ड्रोन्स लॉन्च किए गए। इनमें से एक ड्रोन एडी रडार को नष्ट करने में सक्षम रहा। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के तंगधार, उरी, पुंछ, मेंढर, राजौरी, अखनूर और उधमपुर में भारी कैलिबर आर्टिलरी गन और सशस्त्र ड्रोन्स का उपयोग करके नियंत्रण रेखा के पार गोलीबारी भी की, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय सेना के कुछ जवान हताहत हुए और घायल हुए। भारतीय जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना को भी बड़ा नुकसान पहुंचाया गया। इसके अलावा पाकिस्तान का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार फिर से सामने आया। 7 मई 2025 को रात 8:30 बजे एक असफल अकारण ड्रोन और मिसाइल हमला करने के बावजूद पाकिस्तान ने अपना नागरिक हवाई क्षेत्र बंद नहीं किया। पाकिस्तान अपने नागरिक विमानों को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, जबकि उसे अच्छी तरह से पता है कि भारत पर उसके हमले से हवाई रक्षा की तीव्र प्रतिक्रिया होगी। यह भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास उड़ान भरने वाले अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों सहित नागरिक विमानों के लिए सुरक्षित नहीं है। यहाँ स्क्रीन शॉट में पंजाब सेक्टर में हाई एयर डिफेंस अलर्ट स्थिति के दौरान एप्लीकेशन फ्लाइट रडार 24 का डेटा दिखाया गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर।
भारतीय पक्ष का हवाई क्षेत्र घोषित बंद के कारण नागरिक हवाई यातायात से पूरी तरह से रहित है। कराची और लाहौर के बीच के हवाई अड्डे मार्ग पर नागरिक एयरलाइंस उड़ान भर रही है। हाई अलर्ट किया गया है विमान फ्लाइनेस एविएशन का एयरबस 320, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, जो कि शाम को 5:50 बजे दमम से शुरू हुआ और रात को 9:10 बजे लाहौर में उतरा। ये सारा डिटेल्स आप यहाँ देख रहे हैं, ये डिटेल्स यहाँ लिखा हुआ है। कैन यू सी दिस? भारतीय वायुसेना ने अपनी प्रतिक्रिया में काफी संयम दिखाया और इस प्रकार अंतरराष्ट्रीय नागरिक विमान सेवा की सुरक्षा सुनिश्चित की। धन्यवाद। जय हिंद। Is Pakistani claims that they did not target or attack any religious places. You would recall that yesterday I shared with you an incident related to the attack on a Gurdwara in Poonch. Instead of owning up to these attacks, Pakistan made the preposterous and outrageous claim that it was the Indian Armed Forces and the Indian Air Force that was targeting cities like Amritsar and trying to put the blame on Pakistan. This is nothing but a desperate attempt by Pakistan to disown its acts of aggression, but it is also true to type in its effort to deceive and mislead the world. It will not succeed. The Gurdwara in Poonch in particular was attacked by Pakistan, and some local members of the Sikh community, including a Ragi of the Gurdwara, lost their lives in this incident, as I shared yesterday. TV पर आप इस हमले के चित्र देख सकते हैं. In addition, that we would attack our own cities is the kind of deranged fantasy that only the Pakistani state can come up with. Perhaps they do it because they are well versed in such action, as their history would show. The last point I wanted to make this evening is again this disinformation that is coming from Pakistan about India targeting the Nankana Sahib Gurdwara through a drone attack. This is again yet another blatant lie and part of Pakistan's disinformation campaign. As we saw in the Pahalgam attack, Pakistan is again trying desperately to impart a communal hue to the situation with an intention to create discord. Again, we are not surprised. India's steadfast unity in itself is a challenge to Pakistan. अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।